बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर वन। और आईसीटी 2016 प्राइवेट मेंटोरशिप है, कंटेंट मंथ वन। ठीक है, जिसका आज हम पहला लेक्चर करने लगे हैं। ठीक है, और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे कि इस कोर कंटेंट में क्या क्या है। पहली तो बात, जो ये मेंटोरशिप है या ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो कुछ आईसीटी के चैनल पे पड़ा हुआ है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, यूँ समझो कि उसको उठा के मैंने डब्ड किया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ें जो आईसीटी के कंसेप्ट के मुताबिक, जो सॉरी चैनल के मुताबिक उसके प्लेलिस्ट में पड़ी है, सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पर ला के मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली स्लाइड है जिस पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहता है कि एक ए ट्रेड सेटअप जो होता है, एक अच्छा सेटअप जो होता है, उसके लिए एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, पहले नंबर पे उसने लिखा है कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। अब वो कह रहा है कि एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है उसको, एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है एक ट्रेड को बनाने के, एक ट्रेड को लगाने के लिए। ठीक है, हमें एक पूरा क्या चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए। ठीक है, उस आइडिया के इर्द गिर्द कोई उसका फ्रेमवर्क हो। ठीक है, अब वो फ्रेमवर्क या कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, या तो एक्सपेंशन हो, रिट्रेसमेंट है, तीसरे पे क्या है रिवर्सल है, और फोर्थ पे क्या है कंसोलिडेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये फ्रेमवर्क है और कॉन्टेक्स्ट है सराउंडिंग द आइडिया। एक आइडिया के इर्द गिर्द जो हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्टेक्स्ट होगा, और वो कॉन्टेक्स्ट या फ्रेमवर्क क्या होगा, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। उसके बाद उसने बात की कि रेफरेंस पॉइंट्स इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, एक ट्रेंड में, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो में, एक ट्रेंड जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है ना, उसमें हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स कौन से होने चाहिए। अब ये एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं कि एक ए ट्रेड सेटअप जो होता है, ए ट्रेड सेटअप, उसमें हमारे पास कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए और कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम एक ए ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट्स को मैंने फुट स्टेप्स का नाम दिया था, अगर आपको याद हो बेसिक वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर आईसीटी उसी उसी चीज को बता रहा है, वो जो रेफरेंस पॉइंट्स है जो मैंने आपको पढ़ाए थे वही चीजें यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को थोड़ा सा डीपली देखेंगे। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट्स इन ऑर्डर फ्लो। ठीक है, पहला हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक्स। दूसरा हमारे पास क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स। ठीक है, तीसरे पे हमारे पास क्या होता है, लिक्विडिटी पूल एंड स्टॉप रन्स। और फोर्थ पे हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम। अब ये सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट्स ये हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। और ये जितनी चीज़ें हैं ये एयर ट्रेड सेटअप्स के लिए ज़रूरी हैं, एलिमेंट्स टू एयर ट्रेड सेटअप। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट या फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। और रेफरेंस पॉइंट्स कौन से होने चाहिए एक एयर ट्रेड सेटअप के लिए, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, उसके बाद लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स और इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कहता है, यहाँ पर सिंपल उसने वो स्मार्ट मनी का कंसेप्ट मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था, एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है स्मार्ट मनी। ठीक है, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और अनइन्फॉर्म्ड मनी, ठीक है, एक रिटेलर बैठा हुआ है, ठीक है, और एक मार्केट एफिशिएंसी जो है ना उसको ट्रेड कर, ये एक एआई मतलब क्रिएटेड एल्गोरिदम है। ठीक है, एक प्री स्क्रिप्टेड एल्गोरिदम है जो इस मार्केट को चला रही है। क्या चीज़ है, एक प्री स्क्रिप्टेड एल्गोरिदम है। ठीक है, जिसको एक इंसान, एक ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें, एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसने उसको क्या किया है, प्री स्क्रिप्टेड किया हुआ, एक स्क्रिप्टेड चीज़ है, एक एआई के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे कहते हैं ना प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है ना ये पूरी मार्केट चल रही है, एक प्रोग्राम्ड मार्केट है ये। ठीक हो गया, अच्छा अगली स्लाइड में कहता है कि द एंटरप्राइज बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ठीक है, द इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ठीक है, एबडा के बारे में बताया, ये भी तकरीबन वही चीज़ है, एबडा तकरीबन वही चीज़ है कि एक एल्गोरिदम है जो मार्केट को चला रहा है। ठीक है, और उस एल्गोरिदम के मुताबिक मार्केट चलती है। ठीक हो गया, अच्छा यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट्स के जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे थे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंशन। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। इस तरीके से ये चल रही है, और यहाँ पे प्राइस डिलीवरी। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक
एलिमेंट्स जो है ना इसके हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो तो एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक एक्सपेंशन ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट होता है और ऑर्डर ब्लॉक फिर एक्सपेंशन की तरफ जाता है, ठीक है। अब व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है कि 0.5 वाला लेवल होता है जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के दरमियान में जो 0.5 वाला लेवल है वो क्या है? इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब ये मैं अगले उसमें बताता हूँ कि किस तरीके से। फिर कहता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। व्हेन प्राइस लीव्स अ लेवल क्विकली द इंडिकेट्स अ विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केट मेकर टू रिवील देयर इंटेंट रिप्राइसिंग मॉडल्स, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है जब एक प्राइस को छोड़ के जाती है, एक लेवल को छोड़ के जाती है क्विकली, ठीक है, एक फास्ट मूव देती है, तो वो इंडिकेट कर देती है क्या? एक मार्केट मेकर जो है वो क्या कर देता है, आपको एक रीप्राइसिंग मॉडल दे देता है, ठीक है, आपको एक इंडिकेट कर देता है कि भाई यहाँ से मैंने निकलना है, और वहीं पे आपके पास एक फुट स्टेप छोड़ जाता है, यानी कि फुट स्टेप से मुराद एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो छोड़ जाता है। और वो आपको पता होता है कि मार्केट ने अब यहाँ पर आने और यहाँ से हम निकलेंगे। और क्या कहता है कि अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? द ऑर्डर ब्लॉक द मार्केट मेकर्स लीव एट और नियर द इक्विलिब्रियम। समझ आ गई है कि क्या करेगी जब मार्केट एक उस पॉइंट से निकलेगी तो क्या करेगी, वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगी। तो वो आपके पास क्या हुआ, मार्केट का एक फुट स्टेप हुआ ना, या तो वो इक्विलिब्रियम के नजदीक होगा, ठीक है, या उससे थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। इसको जरा एग्जांपल में देखते हैं। जैसे यहां पर आप देखो तो प्रॉपर एक कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है, और इसकी जो मिड लाइन आप देख रहे हो ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम जोन है, 0.5 वाला जोन है। अब देखो मार्केट जब भी आती है यहाँ से रिजेक्शन लेती है और इसी इक्विलिब्रियम जोन के, इस इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर नीचे क्या कर रही है, यहीं पे जलील हो रही है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का हाई था, ये इसका लो था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब मार्केट यहाँ से क्विकली निकली, ठीक है, इस जोन से एकदम से निकली, तो उसने क्या कर दिया, एक फुट स्टेप छोड़ दिया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिए यहां पर, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहां पे जो आप देख रहे हो, ठीक है, अब ये एक मार्केट ने क्या कर दिया, एक फुट स्टेप आपको दे दिया कि यहां पर दोबारा मार्केट आए तो यहां से आप इसके साथ जा सकते हो। तो ये एक मार्केट में क्या, एक रेफरेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट किसके साथ? फ्रेमवर्क के साथ, फ्रेमवर्क के साथ एक रेफरेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है, व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट इज व्हेन प्राइस मूव बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएट प्राइस रेंज। जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है, जब नीचे मूव करती है, जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने मूव किया था, ये वाला इस स्लाइड्स में जो देख रहे हैं हम, ठीक है, एक मूव दिया था ऊपर की तरफ, लेट सपोज यही मूव हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ क्या कर दिया, मूव कर दिया। अब जैसे मूव दिया तो यहाँ पर क्या बन गई, एक एफवीजीज बन गए दो। अच्छा, अब लिक्विडिटी वाइड क्या होता है? लिक्विडिटी वाइड एक बहुत, जो बड़ी बड़ी एफवीजीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी वाइड कहते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी एफवीजीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी वाइड। अच्छा, अब जब मार्केट यहाँ पे क्या कहता है कि देखो रिट्रेसमेंट इज व्हेन प्राइस मूव बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज, कि जब मार्केट अपने उस रेंज की तरफ, मतलब ऊपर निकल गई ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, मतलब वो अपने रेंज से ऊपर निकल गई, तो जब वो वापस आती है उस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, तो वो क्या करेगी, वो जो प्राइस रेंज उसने बनाई है, एक वो जो बार बनाया, तो उसको फिल करने आएगा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट जब मार्केट करेगी, क्या करेगी, लिक्विडिटी वाइड और लिक्विडिटी जो गैप्स बनी हुए हैं, ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं, उसको क्या करेगी, फिल करेगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हेन प्राइस रिटर्न इनसाइड अ रीसेंट प्राइस रेंज, दिस इंडिकेट अ विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केट मेकर टू रीप्राइस टू लेवल नॉट एफिशिएंटली ट्रेड और फेयर वैल्यू। सेम टू सेम वही बता रहा है, ठीक है, कि मार्केट उसको दोबारा जो है ना रीबैलेंस करने आएगी और फला फला फला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? द फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वाइज, लिक्विडिटी वाइज। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ देखेंगे, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करे तो क्या चीज़ छोड़ के जाए, एक फेयर वैल्यू गैप और दूसरा लिक्विडिटी वाइड, इन दोनों में कोई एक चीज़ छोड़ के जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो कि मार्केट ने एक मूव दिया नीचे और क्या किया, एक वाइड क्रिएट की, ठीक है, और यहाँ से अब उसने मार्केट ने रिट्रेसमेंट अपनी शुरू कर दी और यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी वाइड को फिल्ड कर दिया। ये पूरी लिक्विडिटी वाइड थी जिसको मार्केट ने क्या कर दिया, फिल्ड कर दिया, और यहाँ से डाउन जा रही है। तो ये आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट के साथ एंटर हुआ ना। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या था, ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वाइड,
तो एक्सपेंशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक, रिट्रेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वाइड। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें होगी। अच्छा, लिक्विडिटी वाइड को क्लियर किया और यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी और यहाँ से आप डाउन। ठीक है, अब देख रहा है रिवर्सल और लिक्विडिटी पूल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज रिवर्सल? रिवर्सल इज व्हेन प्राइस मूव द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट करंट डायरेक्शन हैज टेकन इट। जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करती है तो वहां से वापस अपने क्या कहते हैं, जो हाई लिक्विडिटीज पड़ी होती है उसको क्या करती है, उसको उठाती है, उस लिक्विडिटी को उठाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस व्हेन प्राइस रिवर्स डायरेक्शन इट इंडिकेट द मार्केट मेकर हैव रन अ लेवल ऑफ स्टॉप्स एंड सिग्निफिकेंट मूव शुड अनफोल्ड इन द न्यू डायरेक्शन। ठीक है, जब मार्केट अपनी एक तरफ की लिक्विडिटी उठा लेती है तो वो क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, एक रिवर्सल आता है उसमें। ठीक है, व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? लिक्विडिटी पूल्स। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर चली गई है, अपने रेफरेंस पॉइंट्स के बाद ऊपर चली गई, ठीक है, और वहाँ पर कब तक जाएगी, और वहाँ से रिवर्सल जब वहाँ पर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके पास क्या पड़ा होगा, एक लिक्विडिटी पूल पड़ा होगा। अब लिक्विडिटी पूल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही वो लिक्विडिटी पूल उठाएगा वहाँ से वो डाउन आएगा। अब लिक्विडिटी पूल होता है द लिक्विडिटी पूल जस्ट अबव एन ओल्ड प्राइस हाई एंड जस्ट बिलो एन ओल्ड प्राइस। आपके पास जितने भी पीछे सेशन के हाई हो गए, वीक का हाई, डे का हाई, या जितने भी पीछे हाई होते हैं, पुराने हाइज, ठीक है, प्राइस हाइज, जिस तरीके से यहाँ पे है, ये देखो एक पुराना हाई पड़ा था, उसको इसने क्या किया, उठा लिया, फिर यहाँ पे एक हाई था, इसको उठा लिया, फिर यहाँ पे एक हाई था, उसको उठा लिया। ये जितनी भी आपको ये देख रहे हो चीज़ें जिनके साथ एक्स लगा हुआ है, ये सारे क्या हैं, ये लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल है। क्या है? लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, मार्केट ने इसको क्या किया, स्वीप किया देन डाउन, स्वीप किया देन अप, स्वीप किया देन डाउन। ठीक है, इस तरीके से ये चल रही है और ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी पूल है। इसको इसके ऊपर एक लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी वाइड्स, इनके ऊपर जो है ना एक डिटेल लेक्चर बनेगा, वो बेसिक वाले कंसेप्ट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, द लिक्विडिटी पूल जस्ट बिलो जस्ट अबव एन ओल्ड प्राइस हाई एंड जस्ट बिलो एन ओल्ड प्राइस लो। ठीक है, अब रिवर्सल कब आता है, जब एक तरफ की लिक्विडिटी टेक कर ली जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी ये रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही इसने वो अपनी लिक्विडिटी उठा ली देन डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा इस तरीके से रिट्रेसमेंट हुई, ये लिक्विडिटी उठाई और फिर रिवर्सल आया। ठीक है, जब भी लिक्विडिटी मार्केट उठाता है तो क्या आता है, रिवर्सल आता है। जब भी मार्केट लिक्विडिटी उठाता है तो क्या करता है, रिवर्सल आता है। जब भी लिक्विडिटी उठाता है तो क्या करता है, रिवर्सल आता है। ठीक है, देख रहे हो रिवर्सल्स, इस तरीके से मार्केट मूव करती है और ये रिवर्सल होता है। अब देखता है कंसोलिडेशन और इक्विलिब्रियम। जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, एक जगह पे जलील होती है, ये साइड बाय स्टैंड कह लो, तो मार्केट वहां क्या करती है, इक्विलिब्रियम जोन में रहती है, 0.5, ना डिस्काउंट में जा रही है ना प्रीमियम में जा रही है। ठीक है, कंसोलिडेशन इज व्हेन प्राइस मूव इनसाइड अ क्लियर ट्रेडिंग रेंज एंड शो नो विलिंगनेस टू मूव सिग्निफिकेंट हाई और लो। ठीक है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, और एक जगह पर क्या कर रही है, जलील हो रही है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस व्हेन प्राइस कंसोलिडेट, इट इंडिकेट द मार्केट मेकर आर अलाउइंग ऑर्डर टू बिल्ड ऑन बोथ साइड ऑन द मार्केट, एक्सपेक्ट अ न्यू एक्सपेंशन नियर टर्म्स। अब कहता है कि जब मार्केट में ये चीज़ बनती है, जब एक कंसोलिडेशन बनती है तो क्या होता है कि मार्केट वहां पर एक नई लिक्विडिटी बना रही है, नए ऑर्डर्स बिल्ड कर रही है, दोनों तरफों की तरफ, ऊपर भी नीचे भी, और एक जगह पे जलील हो रही है। एक्सपेंशन के लिए क्या कर रही है, ऊपर और नीचे लिक्विडिटी बना रही है। ठीक है, व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? द इम्पल्स स्विंग इन प्राइस अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल दैट इज फाउंड एग्जैक्टली इन द हाफ वे पॉइंट ऑफ द कंसोलिडेटेड रेंज। समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि जब भी मार्केट, अब ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम जोन है, अगर आप लोग देखें इस चीज़ को, ठीक है, ये जो चीज़ देख रहे हो, ये एरो लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम जोन है। अब जब भी इस लाइन पे आती है तो जो भी स्विंग आ रहे हैं यहाँ से वापस रिजेक्शन ले रहा है, और इसी के बीच में मार्केट क्या हो रही है, जलील हो रही है, इसी के आसपास जलील हो रही है। ये आपके पास क्या है, ये लिक्विडिटी सॉरी इक्विलिब्रियम जोन है। जब भी मार्केट इस जगह पे आती है, इसी जगह से वापस, जब भी मार्केट ऊपर से आती है तो इस जगह से वापस आती है, इस तरीके से कंसोलिडेशन होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप्स थे। ठीक है, ये हमने देख लिए हैं। अब देखो ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। जब आप मार्केट में ओपन करो मार्केट को और एंटर हो, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप देखो आप कहाँ पे हो, एक्सपेंशन लेवल पे हो, रिट्रेसमेंट के लेवल पे हो, रिवर्सल के लेवल पे हो, या कंसोलिडेशन के लेवल पे हो। कौन सी टर्म्स पे आप बैठे हो, कौन सा पॉइंट है जहां पर आप बैठे हुए हो, इन चारों में से किसी एक लेवल पर आप बैठे होगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट कहाँ पे है। अगर एक्सपेंशन में है
लेट सपोज यहाँ पर क्या एक्सपेंशन है, ठीक है। अब एक्सपेंशन पे आप बैठे हो तो अगला आपका क्या आएगा कि मार्केट क्या करे, रिट्रेसमेंट की तरफ जाए। अगर रिट्रेसमेंट पे है तो आपका अगला सेटअप क्या होगा, रिवर्सल की तरफ होगा। अगर आप रिवर्सल पे हो तो अगला सेटअप क्या होगा कि कंसोलिडेट करने वाली है मार्केट। तो हर एक एलिमेंट ट्रेड करने का नहीं होता, एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसको हम ट्रेड करते हैं। एक स्पेशल जो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है उसको हम ट्रेड करते हैं। एक स्पेशल जो कंटेक्स्ट होता है उसको हम ट्रेड करते हैं। हम हर कॉन्टेक्स्ट को नहीं पकड़ सकते, ठीक है। हमने वेट करना है, तो हमने इन चीज़ों को पढ़ना, हमने पढ़ा क्यों क्यों क्योंकि हमें पता चले कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, हमने किस तरफ जाना है। ये चीज़ हमारे लिए एक एलिमेंट टू ए ट्रेड सेटअप के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए मस्ट होती है कि हमें पता हो कि कॉन्टेक्स्ट या फ्रेमवर्क कौन सा है और किस पॉइंट पे इस वक्त हम खड़े हैं, और कौन से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पे हैं और कौन से रेफरेंस पॉइंट्स उसमें मस्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।